welcome to Supergrads channel. I am Akanksha, and today we are going to cover a very important form. तो जिपमैट के फॉर्म्स आउट हो चुके थे एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी मच वेटिंग फॉर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो टू बी आउट सून एंड दिस इज द रीजन आई एम हियर. तो हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जिपमैट के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं. सो आई रियली होप यू स्टिक थ्रू आउट द वीडियो एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु हैवंट रजिस्टर्ड फॉर्म उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. 6 अप्रैल को फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं. द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म इज 30th of April till 5 PM. ठीक है, इसका जो पेपर है इट विल बी कंडक्टेड ऑन 28th of May which is Sunday. तो आई रियली होप आपकी प्रिपरेशंस काफी अच्छी चल रही हैं. बिहाइंड मी इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जिपमैट. आप इसको एनटीए के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. तो जैसे ही आप लोग jipmat.ac.in पे जाएंगे तो दिस पेज विल बी विजिबल. फॉर्म भरने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंस्ट्रक्शंस, जिपमैट आप लोगों को पता है आईआईएम जम्मू बोध गया दोनों के फॉर्म्स दोनों के कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है. तो जम्मू के प्रोग्राम के बारे में और आईपीएम आईआईएम बोध गया के दोनों के अलग से इंस्ट्रक्शंस और एडमिशन पॉलिसी खोल के आप लोग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हो सकता है बाद में कुछ यू माइट नॉट फाइंड समथिंग अनकॉल्ड फॉर और अ सरप्राइज. तो एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर विंडो. वन बाय वन एक एक करके सारे ओपन करके देखना. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन. क्लिक हियर टू रजिस्टर इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट. जैसे ही आप लोग यहाँ पे टैप करोगे सो दिस विंडो इज गोइंग टू ओपन अप. तो ओके ठीक है. तो these are the 4 sections that you will have to fill. Personal details, qualification details मतलब आपके 10th-12th की details, document uploads and payment lastly. यहाँ पे step by step सब कुछ दिया हुआ है तो theoretically भी पढ़ लेना. यहाँ पे साइज का लिमिट भी दिया हुआ है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, पिक्चर अपना पासपोर्ट साइज अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे तो व्हाट साइज डू यू हैव टू अबाइड. तो सबसे पहले फॉर ऑल द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग जाओगे. दिस इज हाउ द पेज इज गोइंग टू ओपन अप. अगेन यहाँ पे एक एक करके उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए हुए हैं जैसे कि फीस, एप्लीकेशन फीस. तो जनरल ओबीसी के लिए मेल्स और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज, SC ST जनरल EWS and PWD 1000 for both males and females. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी हुई हैं. हाउ डू यू हैव टू गो फर्दर विद योर एप्लीकेशन फॉर्मेट. अगेन यहाँ पे सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है एंड मेक श्योर दैट यू रीड एवरीथिंग. लास्ट में चेक बॉक्स पे आप लोग क्लिक करोगे. यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 7th पे, the application number printed out on the computer generated confirmation page must be mentioned in all such correspondence. It is therefore essential to note down the application number. तो जब आप लोग अपना पर्सनल डिटेल फॉर्म फिल करोगे तो यू विल हैव टू फिल योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो मेक श्योर कि सब कुछ बहुत ज्यादा केयरफुल हो और एक्टिव जो है इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वही फिल कर रहे हैं. क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे तो द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू अकर द पर्सनल डिटेल्स फॉर्म. जैसे ही पर्सनल डिटेल फॉर्म पे जाओगे तो द फर्स्ट थिंग कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप मतलब कौन सा अपना वेरीफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डालने वाले हो जो आप सेंटर पे भी जाके दिखाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड डालते हो तो आपको आधार कार्ड का नंबर भी डालना पड़ेगा प्लस द सेम डॉक्यूमेंट विद इट्स स्कैन्ड जेरोक्स कॉपी, ओरिजिनल भी और इसका जेरोक्स कॉपी आप व्हेन यू आर ऑन 28th of May whatever center you have filled for
वेदर इट इज योर ओन सिटी और द नियर बाय सिटी, आपको वहां सेंटर में ले जाना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत वाइजली इसको फिल करना है। जेंडर, email, mobile number. Again, I am repeating myself that you have to be very careful when you fill these details because these all information have to be very much active. Permanent address and present address, तो they can differ. जरूरी नहीं है कि permanent और present address same हो। Permanent address मतलब जो आपके आधार पे है, तो मेक श्योर यू फिल द सेम एड्रेस विच इज देयर इन योर आधार। There is a possibility that a lot of students might be relocated or migrated from their permanent address to the other city for their education purpose or any other purpose because of their parents job reasons or transfers. So present address is where you're currently located if it is different from your परमानेंट। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं। सेम है तो ये चेकबॉक्स क्लिक करोगे, नहीं है तो यहाँ पे अपना अलग जो एड्रेस है जहां पे अभी रह रहे हो वो डाल दोगे। ठीक है, चूज पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे बहुत वाइजली केयरफुली आपको बनाना है। तो यहाँ पे वेन यू आर गोइंग टू फिल द पासवर्ड, ये लोग आपको बता देंगे कि यहाँ पे न्यूमेरिक होना जरूरी है, अल्फा बिट्स भी होना जरूरी है, स्पेशल कैरेक्टर भी होना जरूरी है, लोअर केस अपर केस दोनों जरूरी है। So this is what security question they are going to ask. So these are 5 questions out of which one has to be selected, and you have to fill this security pin. तो इनमें से एक भी अगर आप छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, वैसे यहाँ पे यूजुअली स्टार्स लगे होते हैं विच इज रिक्वायर्ड और मैंडेटरी टू फिल, बट यहाँ पे कोई स्टार्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईच एंड एवरी कॉलम इज मैंडेटरी टू फिल, तो आपको सब कुछ फिल करना है। एक भी चीज छूटती है तो रेड मार्क आ जाएगा एंड इट यू वोंट बी एबल टू गो फर्दर। ठीक है, तो जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो यू विल गेट अनदर ऑप्शन टू वैलिडेट योर ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव फिल्ड। आपको एक बार और एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। एक सबसे बॉटम में एक ग्रीन पे आपको मिलेगा क्लिक सबमिट और रेड पे एडिट। तो अगर आप एडिट करना चाहते हो तो दैट विल बी द लास्ट चांस फॉर यू टू एडिट योर डिटेल्स। अगर आप फाइनल सबमिट करते हो तो ये पर्टिकुलर स्टेप जो है पर्सनल डिटेल्स वाला वो फ्रीज हो जाएगा, दैट वोंट बी एडिटेबल फर्दर। ठीक है, तो वंस यू क्लिक सबमिट you will move on to your second step, which is qualification details. Now, when you'll go to your qualification details, okay, ठीक है, तो this is how you will have to click on your, okay, तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो फर्दर इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड, जैसे कि आर यू पीडब्ल्यूडी, आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब अर्बन में हो या रूरल में हो, मोड ऑफ प्रिपरेशन भी पूछा है इन लोगों ने जो अनयूजुअल है, सेल्फ स्टडी है या यू हैव टेकन सम हेल्प फ्रॉम द कोचिंग। एग्जाम के आपको 4 प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यू कैन सिलेक्ट द स्टेट एंड देन द सिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th का पहले डिटेल फिल करना पड़ेगा, पासिंग स्टेटस, प्लेस ऑफ स्कूलिंग सिटी का नाम डालोगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेम रहेगा, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, स्टेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट बोर्ड था या प्राइवेट स्कूल था, बोर्ड का नाम डालोगे वेदर इट वाज सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग, तो जब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग पे क्लिक करोगे तो as the eligibility criteria say you must have passed your 10th in 19, 20 और 21, तो ये 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। रिजल्ट मोड वेदर इट वाज इन परसेंटेज और सीजीपीए फॉर्मेट, ग्रेड आप अपना डालोगे अगर सीजीपीए डालते हो, अगर परसेंटेज चूज करोगे तो परसेंटेज डालोगे, अपना रोल नंबर आपको डालना है यहाँ पे 10th के मार्कशीट में जो आपका रोल नंबर लिखा होगा सेम, स्कूल का नाम डालोगे, पिन कोड डालोगे। अब 12th पे जब आप लोग आओगे तो देर आर स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके होंगे एंड माइट बी ड्रॉपर्स, तो वो चूज करेंगे पास्ड एंड सेम इंफॉर्मेशन दे हैव टू फिल जो उन्होंने 10th में फिल करी थी। अब अगर आप अपियरिंग चूज कर लेते हो तो अपियरिंग में ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट तो नहीं आया होगा, तो अपियरिंग चूज करोगे, सिटी का ना सिटी डालोगे, प्लेस ऑफ स्कूलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट था अगेन सेम डिटेल एंड नेम ऑफ योर स्कूल बोर्ड। ठीक है,
मूविंग ऑन, आपको अपने पेरेंट्स की या गार्जियन की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे आपके फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सेम विद योर मदर। यहाँ पे एनुअल इनकम भी आपकी पूछी जाएगी इंडिविजुअली, योर फादर्स एंड योर मदर्स, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर फिलिंग एवरीथिंग वाइजली। लास्टली, हर चेक बॉक्स पे क्लिक करके मेन डिक्लेरेशन पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालोगे अगेन, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे अगर आप जाओगे तो लेट अस जस्ट क्विकली राइट डाउन द सिक्योरिटी पिन विच इज M8SEL and W. Just a second. Okay, let's try again. 9WGWB and 7. ओके, तो एज आई सेड, आपसे एक बार और पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू एडिट योर डिटेल्स और कंफर्म डिटेल्स। तो कंफर्म पे हम लोग जाएंगे, एंड देन अपलोड का ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पे टू थिंग्स यू विल हैव टू अपलोड। फर्स्ट इज योर फोटो, सेकेंड इज योर सिग्नेचर। तो उसकी साइज मैंने आपको बता दी है, पहले ही आपको देखना है। यहाँ पे जैसे ही आप कुछ चूज करोगे वहां पे अपलोड करोगे, और यहाँ पे ऐसा मतलब दिस इज अ पिक्चर रैंडमली आई चोज, तो आपकी कैंडिडेट फोटो की जगह आपकी फोटो आएगी, कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह आपका सिग्नेचर आएगा। अगेन यू विल क्लिक ऑन टू योर डिक्लेरेशन एंड देन मूव फॉरवर्ड टू मेक द पेमेंट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे फाइनल पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको गेटवे का ऑप्शन दिखेगा। फिर से डिक्लेरेशन पे आप जाओगे एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। पे नाउ पे जाओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। So this will be the final submission of your GIPMAT application form. So this is how you're going to fill the form. It will be different. The fees will be different, obviously, for different categories, which I have mentioned already in the beginning of the video. Make sure कि आप लोग बहुत wisely form fill कर रहे हो. If you have any queries regarding filling the form, you're more than welcome to write it on in the comment section and let us know, and we'll try to resolve your queries. That's all for today. Thank you so much and all the very best for your entrances.